Hello students, good evening. I am Bipin sir from Biospectrum. उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना तो है ही, स्टूडेंट्स का काम ही पढ़ना। आइए आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में जिक्र करते हैं। सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन क्या है। देखिए, वैसे तो हम लोग बहुत सारे फिजियोलॉजी, बहुत सारे मैकेनिज्म बॉडी में हम लोग पढ़ते हैं, और बॉडी में सब चीजों के साथ सबसे मुख्य चीज है वह है सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन। सेल क्या चीज का बना है और उसके अंदर सारी चीजें, सारे सेल ऑर्गेनेल्स कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में, और सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल क्या कहलाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। विदाउट सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अगर माइटोसिस और मियोसिस या सेल साइकिल नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी तरह के 12 के क्लास में जो आपका रिप्रोडक्शन फेज है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सारी चीजों में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही आपको माइटोसिस और मियोसिस देखने के लिए मिलता है। एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, सब में आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल मिलेगा। चलिए आज हम लोग, यह 11th का चैप्टर है और 11th में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। यह एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या हुआ? साइकिल का मतलब हुआ किनारा। जैसे लाइफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेल साइकिल, वह क्या है कि कोई भी चीज बार बार रिपीट होते रहता है, वह हमेशा होते रहता है। हम लोग बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बालक बनते हैं, फिर उसके बाद यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट जनरेशन आता है, वह उसी चीज को साइक्लिक रूप में परफॉर्म करता है। या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वह 28 डेज पर बार बार उसकी रिपीटेशन होता है, वह साइकिल है। यहाँ पर सेल साइकिल भी एक प्रकार का रिपीटेशन है, क्योंकि हम लोगों का जो डेवलपमेंट होता है वह सेल डिवीजन के द्वारा होता है। यह डिवीजन बार बार होते रहता है, तब जाकर के हमारा बॉडी बनता है। हम लोग एक जाइगोट से मेरी लाइफ शुरू होती है और वह एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। यह कैसे होता है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को यही चीज समझा रहा हूं। देखिए, यह साइकिल है बना हुआ। इस साइकिल में दो पार्ट है। एक पार्ट यह सबसे लंबा, यह सबसे लंबा पार्ट है। यह आपका इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज और रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, इस फेज में सेल के अंदर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद जो न्यू सेल बनते हैं उसमें बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, और उस कमी को फुलफिल सेल अपने से करता है, और वह सारी चीजें जो उसमें बनता है उसको हम लोग रेस्टिंग फेज के अंतर्गत रखते हैं। यह एक लंबे ड्यूरेशन का फेज है। देखिए, यहां से यहां तक। और जब यह स्मॉल सेल से एक बड़ा सेल में कन्वर्ट होता है, तब यह फिर से डिवाइड करता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज और एम फेज। एम एम फेज कहते हैं। एम फेज का मतलब हुआ माइटोटिक फेज। यह रेस्टिंग फेज तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, देख रहे हैं आप लोग। जीवन फेज, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। यह आपका G2 फेज है। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज ठीक
आपके एम फेज के बाद क्या होता है, यानी डिवीजन जो ही एंड करता है जीवन फेज आता है। जीवन फेज उसके बाद एस फेज बीच में होता है, और एस फेज के बाद G2 फेज होता है, और G2 फेज के बाद एम फेज होता है। अब यह जीवन फेज क्या है, जीवन फेज का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीवन फेज का फुल फॉर्म होता है, जीवन फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं, या फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। इस फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं। और G2 फेज को G2 फेज को सेकेंड ग्रोथ फेज, और सेकेंड गैप फेज कहते हैं। सेकेंड गैप फेज कहते हैं। इसमें सेल डिवाइड होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंटरफेज के बारे में डिटेल जान लें। कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद जब वह यंग होता है, सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तब वह फिर से रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह सेल जब एक सेल से दो सेल में डिवाइड हुआ, एक सेल से या दो सेल में डिवाइड होता है, तो सेल छोटे होते हैं और इनमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है, बहुत सारी चीजों का डिवीजन हो चुका रहता है, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उनका फॉर्मेशन होता है। तो इंटरफेज में जो रिडक्शन हो चुका रहता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर जीवन फेज, फर्स्ट फेज एम फेज के बाद ठीक बाद जीवन फेज आता है। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में आपको एमिनो एसिड, एटीपी, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसिस होता है, और न्यूक्लियस ग्रोथ करता है, न्यूक्लियस ग्रो न्यूक्लियस ग्रो करता है। ये सारी चीजें जीवन फेज में होता है। जीवन फेज के बाद एस फेज आता है। एस फेज में जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, सेंट्रियोल मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको इसमें होता है एस फेज में। एस फेज में क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें एस फेज में होता है। और एस फेज जीवन फेज के बाद आता है। जब इसका न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, वह डेवलप करते रहता है। तो न्यूक्लियस डेवलपमेंट कंटिन्यूड, ये कंटिन्यूड रहता है। इसके बाद आता है G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। यह इंटरफेज का लास्ट फेज है। इसके बाद एम फेज आता है, डिवाइडिंग फेज आता है। क्या होता है इसमें? आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस होता है, और डीएनए का सिंथेसिस या डुप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है। डीएनए फिर डुप्लीकेट नहीं होता है, उसका रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं होती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स are
फॉर्म, सेल ग्रोज, ये सारी चीजें आपको G2 फेज में होता है। हमने यहां पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या हुआ मेंशन किए। इसके बाद यह कर जाता है M फेज में। लेकिन दो तीन पॉइंट इसमें और भी मार्केबल है। क्या है? एक होता है G0 फेज, या G0 फेज एक है। क्या है G0 फेज? या G0 फेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि माइटोजेंस यानी माइटोसिस कराने वाले जितने मटेरियल्स हैं वे समाप्त हो जाती हैं, एनर्जी भी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्रियाएं कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। और किंतु इसका जो मेटाबॉलिक क्रियाएं वो जारी रहती है। मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं रुकती हैं, किंतु इसका प्रोसेस जो है वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और यह G0 फेज एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है कि G0 फेज कहां है? क्या अलग है? नहीं, अलग नहीं है। क्या G1 फेज में है, S फेज में है, या G2 फेज में है? तो मैं बता दूं कि G0 फेज या G0 फेज जो है वह G1 फेज के अंतर्गत ही आता है। G1 फेज के अंतर्गत आता है। अब ये निश्चित नहीं है कि वह कहां पर रहेगा। हो सकता है कि M फेज के ठीक बाद हो सकता है कि बीच में हो, लेकिन इसके अंत तक कहीं ना कहीं यह फेज होगा। G0 फेज को क्वासेंट फेज भी कहते हैं, यह डिफरेंशिएशन फेज भी कहलाता है। तो यह G0 फेज होता है, यह अलग से नहीं होता है बल्कि इंटरफेज का ही, और वो भी G1 फेज का एक पार्ट होता है। चलिए आते हैं अब M फेज को देखते हैं। M फेज में क्या होता है? यह डिवाइडिंग फेज है, या डिवाइडिंग फेज है। इस फेज में आपको पता है कि दो डिवीजन होता है। सेल में दो सेल या सेल है तो सेल में दो चीज होते हैं, यह न्यूक्लियस और यह साइटोप्लाज्म। तो पहले इसमें यह न्यूक्लियर डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है, यह न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है, तो यह न्यूक्लियर डिवीजन है। न्यूक्लियर डिवीजन है। न्यूक्लियर डिवीजन है। इस न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। और यह साइटोकाइनेसिस, यह साइटोप्लाज्म डिवीजन है। यह साइटोप्लाज्म डिवीजन है। तो सेल का डिवीजन दो भाग में बटा होता है। पहला न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन चार पार्ट में कंप्लीट होते हैं। पहला प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस सिंगल होता है। इस प्रकार से यह कंप्लीट हो जाता है इसका डिवीजन। जब कंप्लीट हो जाता है, सेल एक सेल से दो सेल में बढ़ जाते हैं, तो यह फिर से इंटरफेज में आ जाते हैं। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है, और एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, और इस तरह से यह क्रिया बराबर रिपीट होते रहता है। और इसमें इंटरफेज और मेन फेज आते रहता है। यही आपका एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल के बाद अब हम लोग मेन आएंगे कि सेल डिवीजन क्या है। इंटरफेज की जितनी भी थीम था, जितना भी बातें थे, वो आपको इसमें बताया जा चुका है। लेकिन जो सेल डिवीजन है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इसको हम लोग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग केवल सेल साइकिल ही समझते हैं कि सेल साइकिल क्या है। और याद रखिए कि सेल साइकिल आपके कोई भी बायोलॉजी का थीम है, बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन है, विदाउट सेल साइकिल का वह इनकम्प्लीट है। अगर आप लोग सेल साइकिल के बारे में नहीं जानते हैं, माइटोसिस मियोसिस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपका बायोलॉजी कंप्लीटली अधूरा है। तो इसलिए इसको यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा, और समझने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, वह मेरा सेल डिवीजन का टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।